एक गांव में दो भाई अर्जुन और कर्ण अपनी मेहनत और प्यार से एक बड़ा और खुशहाल परिवार चला रहे थे। उनके बीच इतनी गहरी दोस्ती थी कि लोग उनकी मिसाल दिया करते थे। अर्जुन बड़ा भाई था और उसकी पत्नी राधा भाभी के रूप में घर की जिम्मेदारियों को संभालती थी। कर्ण की शादी सीमा नाम की लड़की से हुई थी, जो पढ़ी लिखी और तेज तर्रार थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे सीमा को लगने लगा कि अर्जुन और राधा के निर्णयों में उसका और कर्ण का योगदान कम हो रहा है। सीमा को यह बात खटकने लगी। एक दिन राधा ने घर की कुछ जमीन बेचने का निर्णय लिया, बिना कर्ण और सीमा से सलाह किए। सीमा को इस पर बहुत गुस्सा आया और उसने कर्ण से कहा, तुम्हारे बड़े भाई हर चीज का फैसला खुद करते हैं, क्या तुम्हें इस घर में कोई हक नहीं है? कर्ण ने इस बात को हल्के में लिया, लेकिन सीमा ने धीरे धीरे उसे यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि अर्जुन और राधा सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। सीमा ने अपनी बातों को पुख्ता करने के लिए झूठे सबूत भी तैयार किए। उसने कहा, राधा भाभी जानबूझकर हमें कमजोर दिखाना चाहती हैं। कर्ण के मन में शक पैदा होने लगा। अब वह अर्जुन से कम बात करता और सीमा की बातों को गंभीरता से सुनने लगा। अर्जुन ने कर्ण का बदला हुआ व्यवहार महसूस किया, लेकिन उसने इसे समय के साथ ठीक होने की बात सोचकर नजरअंदाज कर दिया। एक दिन सीमा ने अर्जुन और राधा की बातें चोरी छुपे सुनी और उनकी कुछ बातों को तोड़ मरोड़ कर कर्ण के सामने पेश किया। उसने कहा, तुम्हारे बड़े भाई और भाभी तुम्हें घर से अलग करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम्हारा हिस्सा भी उनके पास रहे। कर्ण का शक अब गुस्से में बदल चुका था। उसने अर्जुन से खुलकर बात करने का फैसला किया, लेकिन बात करने के दौरान दोनों भाइयों के बीच बहस हो गई। अर्जुन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कर्ण ऐसा सोच सकता है। गुस्से में कर्ण ने कहा, तुमने हमेशा मुझसे बड़ा बनने की कोशिश की है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। दोनों भाइयों के बीच दरार पड़ गई। कर्ण और सीमा अलग घर में रहने चले गए। इस दूराव को देखकर अर्जुन और राधा भी परेशान हो गए, लेकिन सीमा खुश थी कि उसकी योजना काम कर गई। समय बीतता गया। कर्ण को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि सीमा ने उसे गलत बातें बताईं। उसे अपने भाई के साथ बिताए हुए अच्छे पल याद आने लगे। एक दिन उसने अर्जुन को पुराने समय की तरह साथ बैठकर बात करने के लिए बुलाया। अर्जुन ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उनके रिश्ते में जो दरार पड़ी थी उसे भरने में बहुत समय लग गया। निष्कर्ष, कहानी यह सिखाती है कि परिवार में किसी तीसरे व्यक्ति के प्रभाव में आकर रिश्तों को तोड़ने के बजाय खुलकर संवाद करना और सच्चाई को समझने की कोशिश करनी चाहिए।